चलो गांव की ओर। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की ना सुनवाई कर रही है। धरना प्रदर्शन होने के बावजूद सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। ये जो लाठीचार्ज किया है ये तो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए सरकार को खुद चेतना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो वहाँ की सरकार ने लाठीचार्ज किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके ऊपर कोई भी इस तरह का जुल्म करे कि आवाज़ उठाने पर भी लाठीचार्ज की जाए। एक तरफ कहा गया था कि ट्यूबवेल के बिजली के बिल को लेकर माफ़ कर दिया जाएगा, रेट कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार जो किसी भी प्रकार की ना सुनवाई कर रही। धरना प्रदर्शन भी दिया गया लेकिन सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही। क्या सरकार इनको अनदेखा कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल इस समय जो है सरकार अनदेखा ही कर रही है। यूपी की जो गवर्नमेंट है उसमें योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी ने कहा था कि हम अभी कुछ समय पहले हमने एक हमारा भारतीय किसान मंच के थ्रू एक लेटर गया था जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए कई सारी चीज़ों पर कहा कि बिजली का जो बिल है, जो मीटर लगे हैं उनके सरचार्ज और कई सारी चीज़ें माफ़ करने की बात करी है। जिस तरीके से किसानों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल असर तो पड़ेगा। हर दिक्कत ये है ना कि इस बार सबसे बड़ी जो समस्या रही है कोविड महामारी भी रही है। अब इसीलिए सरकार की तरफ से जो वादे किए गए क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, जिसमें कई सारे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गन्ना किसानों का हम पैसा जल्द से जल्द भुगतान होगा और इसी करने का ऐलान भी कर दिया है। तो हम लोगों ने धन्यवाद किया है कि वो जल्द से जल्द हफ्ते भर में उनका पेमेंट सारा दे दिया जाए गन्ना किसानों का, जिससे उनको आगे की फसल के लिए दिक्कत ना हो। और जो उधारी से लोग जूझ रहे हैं और जो साहूकारों से पैसे लेकर आए दिन किसान सुसाइड कर रहा, उससे उनको वो न कर पाए। इस पे सरकार को गंभीर होना चाहिए और तत्काल किसानों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 2022 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हाल ही में भी देखने को मिला था कि राकेश टिकैत जी का एक विवादित बयान आया था। उन्होंने कहा था सरकार जो है तालिबान की तरीके से। ऐसा है कि राकेश टिकैत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पिछले 1 महीने तक, 1.5 महीने तक जो हमारा संगठन भी पूरा वहीं पर था, हम लोग वहीं पर थे। लगातार जिस लड़ाई को लेकर हम गए थे उससे उन्होंने पूरे मोर्चे को भटका दिया, जिसको लेकर तमाम संगठन वहाँ से हट गए। मैं भी वहाँ से हटा, लेकिन किसानों को मुद्दे को लेके मैं अभी भी, पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं टिकैत का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लगातार सरकार तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रात दिन हम सब लोग काम कर रहे हैं कि किसानों की बेहतरी के लिए क्या किया जाए। हम जिन चीज़ों को लेके गए थे वहाँ पर, उन चीज़ों से भटक गए और तालिबान हिंदुस्तान को जोड़ना ये बहुत ही निंदनीय है। टिकैत साहब को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लगातार वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे देश शर्मिंदा हो रहा है। किसान और जवान भारत का ऐसा है जो कभी पीछे नहीं रहा। कोविड जैसे महामारी में पूरी दुनिया ने गलत तरीके से पैसे कमाए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग था जिसने एक भी पैसे की न लालच किए हुए, जिस रेट में जिसने जो चाहा हर व्यक्ति का पेट भरने का काम किया। बॉर्डर पे हो, यूपी फोर्सेस हो, जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, इन सब लोगों ने अपना काम किया। लेकिन क्या बाकी लोगों ने किया? लेकिन फिर भी उसके बाद माननीय टिकैत जी से मैं फिर कह रहा हूं कि वो इस तरह के भ्रामक करके देश को गुमराह करने का काम ना करें। जो चीज़ें सही हो रही हैं उनको सही कहा जाए, जो गलत हो रहे हैं, हम विपक्ष नहीं हैं, हम किसानों के संगठन चलाते हैं, हम लोग किसान नेता हैं, किसानों का काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वो एक विपक्ष की तरह भूमिका में आ गए हैं और वो भूल गए हैं कि वो किसी संगठन के पदाधिकारी हैं। और इस तरह की गलत बयानबाजी के मैं घोर निंदा करता हूं। उनको पूरे भारत देश के किसानों और भारत देश से माफ़ी मांगना चाहिए। तालिबान से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में भी देखने को मिला था, कोरोना की दूसरी की लहर आई थी। इसमें सरकार ने इतनी महंगाई कर दी। आज पेट्रोल 100 रुपये का महंगा, लेकिन सरकार आज भी कहती है कि हमारी सरकार में लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया गया है, महंगाई भी कम हुई है। नहीं, ये बिल्कुल तरह से फेल है। महंगाई चरम सीमा पर है।
महंगाई 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, लगभग सभी चीज़ें खाने पीने की, तेल सहित सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब ये सरकार का कहना गलत है कि महंगाई नहीं हुई है, उनका ये है कि कोविड था, उसमें उन्होंने कैसे मैनेज किया, क्या किया, कैसे बढ़ी। ये बहुत बड़ी महामारी थी और जो जिससे पूरा देश जूझ रहा था उस समय सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे तरीके से रिस्पांस किया कि उस पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग, इस टाइम आशीर्वाद यात्रा की ज़रूरत नहीं सरकार को थी, इस टाइम किसानों की ज़रूरत थी, किसानों की बात सुनने की ज़रूरत थी, ना कि सिर्फ नेता घूम घूम कर चारों तरफ भीड़ एकत्रित करके माला पहन रहे हैं, कोविड को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस तरह के सभी रोड शो तत्काल बंद होने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी बंद होने चाहिए। पहले देश है, फिर चुनाव है, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा। ऐसी महामारी थर्ड वेव के लिए सभी डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत एहतियात बरतना है। हम किसान संगठनों को बहुत सूझबूझ से काम करना है कि जहां 1000 लोग लेके जाना वहां 10 लोगों से काम चलाएं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। सरकार भी समझे कि वो 10 लोग नहीं 10 लाख लोग हैं। इस चीज़ को सरकार को भी एहसास होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भीड़ प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम कोविड जैसी महामारी के लिए काफ़ी हम लोग किसी हद तक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि जिससे प्रदेश में कोई ऐसी हानि न हो। जनहानि से बड़ी हानि कोई नहीं होती है। इस कोविड जैसी महामारी में तमाम लोगों ने अपने घर परिवार के लोगों को खोया है, उनका दर्द है और सरकार को चाहिए कि तत्काल इन सभी चीज़ों को बंद कराया जाए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जाए और किसानों के साथ अनदेखी न की जाए। उनका बिजली का बिल पूरी तरह से माफ़ होना चाहिए, उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माई भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद दानिश, माई भारत, लखनऊ।